यो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप टारगेट 99 प्लस परसेंटाइल कैसे कर सकते हैं इन अप्रैल अटेम्प्ट। 60 दिन लगभग हमारे पास बचे हैं। बहुत जेन्युइन वीडियोस होने वाली है। अगर आप 99 भी नहीं आए ना इस स्ट्रेटजी से, तो एटलीस्ट 95, 96, 97 तक आप आराम से पहुँचेंगे बहुत ईजीली। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ्स के लिए। तो मैं ये इन चीज़ों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ अभी लगभग 60 दिन है। एंड इट इज़ मेनली फॉर अ ड्रॉपर, बिकॉज मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, मैं उसी पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, उसी के हिसाब से वीडियो बनी है, तो देख लीजिए। तो मैथ्स के लिए मैंने सोचा है कि अगर आपने पूरे चैप्टर नहीं भी पढ़े ना लॉन्ग वीडियोस से, तो आप निशांत वोरा सर की जो 30 मिनट की कॉन्सेप्ट वीडियोस है ना, उससे आप पूरी एक फार्मूला शीट बना लीजिए। एक बार जो बोल रहे हैं सब सुन लीजिए। फिर उसके बाद जो आपको करना है PYQs 2025 के बाय साई-फाई लैब्स चैनल। समीर चिंचोलकर सर हैं जो अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, फिर अब JEE 1 पे पढ़ा रहे हैं। तो उनकी जो PYQ सॉल्विंग सेशन के लिए उन्होंने एक अपना ये पर्सनल चैनल बनाया था, तो मैंने उससे करे तो बहुत अच्छे सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड करे थे। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जैन में जो जितने भी क्वेश्चंस आए थे सब PYQ बेस्ड थे। एटलीस्ट 15 से 16 क्वेश्चन तो सब PYQ से सिमिलर। तो अगर आप PYQ पे अपनी कमांड अच्छी कर लेंगे मैथ्स में, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। और इतने में बहुत आराम से 97 98 परसेंटाइल बहुत आराम से बनती है सिर्फ इतने से मार्क्स लाने पे। फिर अगर 2025 23 के उन्होंने नहीं डाले तो आप नेहा मैम के भी सॉल्यूशन देखें, उनके भी अच्छे हैं। थोड़े से थोड़े से उनके सॉल्यूशन थोड़े से लंबे हो जाते हैं, वो ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं जाती हैं, बट स्टिल दे आर गुड फॉर आर प्रिपरेशन। फिर इसके बाद आपको कौन कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी में रखना, तो मैंने इसकी लिस्ट लगा जितने भी ब्रैकेट में रखे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आप इस वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करिएगा, वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है। फिर इसके बाद आप सीक्वेंस करिए, ईजी चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे आइए, बहुत ईजी है। एरिया बहुत हल्की सी डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की जितनी 12th के बोर्ड में चाहिए ना, उतनी ही अगर आपको आता होगा इंटीग्रेशन, तो वहाँ से भी एरिया हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। रिलेशन फंक्शन ईजी चैप्टर्स हैं, आराम से हो सकते हैं। इतना पैरेलल आइटम से पहले आप जितने ये ब्रैकेट में बंद है ना, अगर आप इतने भी कर लेते हैं तो भी आप, मैं तो गारंटी से बोल सकता हूँ 8 से 10 क्वेश्चन आप सही से करके आ जाएंगे, अगर आपने 2025 24 और 23 के सारे PYQs इन चैप्टर्स के कर लिए। और अगर टाइम मिले तो PNC एंड प्रोबेबिलिटी भी। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ अपनी फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में आपको सबसे मेन जो चीज़ है वो है सिलेबस। कितना सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो मैं मान दूँ कि आपने एटलीस्ट 60% 70% तो कवर कर रखा होगा। अभी आप 10 दिन लगा दीजिए, 10 दिन में 90% तक अपने सिलेबस कवरेज को लेके जाइए। और ये याद रखिएगा जो भी चैप्टर छूटे हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ज़रूर कवर हो जाएं। जैसे रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ से इजी ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन वो देते ही नहीं है, वो एडवांस में आते हैं, हमारे मेंस में नहीं आते इतने टफ। फिर इसके बाद आपको करने सिर्फ टॉप PYQs ऑफ दीज रिटन ईयर्स 25 से 20 तक। एड्यूनीति की वीडियो प्रोवाइडेड था, आई मीन इतना तो आप कर सकते हैं। 1200 PYQs तो हुए, तो 1200 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन सर ने विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, वो करीब बिल्कुल आराम से आप 80+ का भी सूट सकते हैं, चाहे कितना ही टफ लेवल का पेपर आए। और फिर अगर आपका ये पूरा खत्म हो जाए उसके बाद ही आप टॉप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की एक वीडियो सर ने और बनाई, तो वो देखिए। फिजिक्स में तो आप पूरी तरह से आप मोहित गोयनका सर पर डिपेंड हो सकते हैं। बहुत आराम से स्मूथली आप 80 मार्क्स तक आराम से टारगेट कर सकते हैं, चाहे आप कितने ही वीक हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी केमिस्ट्री आ रही है, तो इसलिए प्लान भी हमारा अच्छा ही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फिजिकल और ऑर्गेनिक, वहाँ पे आपको बहुत बहुत टफ क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन एक इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे ही नहीं सकते, क्योंकि NCERT से बाहर वो जाते ही नहीं है। तो अगर आपने NCERT पर इतनी अच्छी कमांड बना ली, बाकी कोऑर्डिनेशन में होता है थोड़ा सा बाहर से आता, तो उसके लिए टीचर्स हमारे पास इतने सारे अच्छे अच्छे हैं, तो आप सारे अपना रट ही लीजिए। बिल्कुल इनऑर्गेनिक ऐसे रट के आप ख़त्म कर दीजिए कि इनऑर्गेनिक के जो 7 से 8 क्वेश्चन आए वो बिल्कुल आपके कन्फर्म हो जाएं। तो आप सोचिए कि आप 32 मार्क्स तक तो आप यहीं पे कंफर्म कर लीजिए इनऑर्गेनिक से। और ये बेयर मिनिमम है, इससे कम क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक में नहीं आते, इतने तो मिनिमम आते ही हैं। और कई किसी किसी शिफ्ट में तो 10 तक भी पहुंच जाते हैं। बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए कई लोगों की ऑर्गेनिक बहुत वीक होती है, मेरी भी बहुत वीक थी, मगर मैंने इम्प्रूवमेंट किया। कैसे? मैंने
एक पंकज सर थे, उनकी वीडियो मैंने जीओसी की देखी थी, 2 पार्ट में थी, तो लगभग 8-9 घंटे की वीडियोस थी। मुझे उसमें टाइम बहुत लगा था, मगर मैंने ज़बरदस्ती करते करते वो पूरी वीडियो देख डाली, सारे नोट्स बना डाले। फिर उसके बाद उन नोट्स को पढ़ने की कोशिश करी, रिवाइज़ करने की कोशिश करी, तो धीरे धीरे मेरी मतलब जीओसी सही हो गई। उसमें मुझे टाइम बहुत लग गया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल दिल नहीं पड़ता, लेकिन मैंने फिर भी दिल पे पत्थर रख के कैसे ना कैसे करके वो लेक्चर कंप्लीट करा। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म आसान सा चैप्टर है, आईयूपीएसी आसान सा चैप्टर है, और अगर आपने जीओसी, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म पढ़ ले तो यहाँ से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो ऑर्गेनिक में आपके 2 क्वेश्चन की टेंशन वहाँ से ख़त्म। बायोमोलिक्यूल्स बचा, बायोमोलिक्यूल्स सिर्फ एनसीईआरटी आती है, जैसे इनऑर्गेनिक रटते हैं वैसे ही वो भी रट लो, आराम से हो जाएगा। 3 क्वेश्चन लगभग कन्फर्म हो जाएंगे। ऑर्गेनिक के अगर 10 क्वेश्चन भी है तो 3 क्वेश्चन तो आपके कन्फर्म है। फिर उसके बाद हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स, इसका मैंने क्या किया ना, इसकी मैंने शॉर्ट क्रिस्प नहीं, इसकी हाँ मैंने इसका फुल लेक्चर देखा था। फिर उसके बाद मैंने हाइड्रोकार्बन का एक शॉर्ट सा लेक्चर देख लिया था। फिर उसके बाद मैंने नेम रिएक्शन सारी पढ़ ली। फिर मतलब ये करा कि शॉर्ट में उसके आगे की सारे चैप्टर बस शॉर्ट वीडियो से कर लिए, 1.5-2 घंटे वाली वीडियो से। उसके मैंने भले मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा तब भी मैंने नोट्स बना लिए। फिर उसके बाद मैंने क्या करा ना, उसके बाद मैंने कैम शिक्षा नाम का एक चैनल है, इसके मैंने पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन देखे हर इनऑर्गेनिक के, वो सॉरी ऑर्गेनिक के वीडियोस के। फिर उसके बाद उन्होंने सर की जो अप्रोचेस थी, जो मेथड थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट रीजेंट थे, वो सब वो इतना अच्छे से बताते थे कि मतलब वो ब्रेन में फेड होने लगे और ऑर्गेनिक धीरे धीरे समझ आने लगी। तो आई थिंक अगर आप ऑर्गेनिक में बिल्कुल लुल हैं तो इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए हो ही नहीं सकती। जीओसी के आप जो अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं ना, तो आप किसी के नोट्स ले लीजिए, उनसे अच्छे से समझ लीजिए। जीओसी आपने एक बार समझ ली, फिर उसके बाद आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट और ये सब मतलब थोड़ा बहुत भी लगाना आ गया ना, तो रिएक्शन याद करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं होती। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डरता था पहले ऑर्गेनिक्स, बट अब इतना डर नहीं लगता। एंड आई थिंक आई विल कवर 100% सिलेबस वेल ऑफ ऑर्गेनिक बिफोर अप्रैल अटैम्प्ट। तो यही है। फिर इसके बाद जितने भी, और मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है कि आप जो है अगर आपने थ्योरी ही नहीं पढ़ी है ज़्यादा, तो आप क्रिस्प थ्योरी लेक्चर देखें, बड़े बड़े लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है। कहाँ से देख सकते हैं, गदर सीरीज़ है वेदांतु की, उन्होंने अच्छे लेक्चर मैम अच्छा पढ़ाती हैं। शिल्पी मैम, आई डोंट नो क्या नेम है उनका। फिर उसके बाद साक्षी वोरा मैम के जो लेक्चर्स हैं 1.5 घंटे के, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं इफ़ आपने बहुत ही कम थ्योरी पढ़ी हो, तो पास बहुत ही कम टाइम है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स कवर करने। एंड फिज़िक्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस कवर करना। फिर इसके बाद वही पीवाईक्यू सॉल्विंग करी, और जो भी आपने चीज़ें लिखी उसको नोट डाउन कर लीजिए पीवाईक्यू से। बस इतने ही आप कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप 40 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे आराम से करके आ जाएंगे। 40 प्लस क्वेश्चन, कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आप फिज़िक्स में कर लेंगे। फिर इसके बाद 15 से 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और 8 से 12 क्वेश्चन मैथ्स में। आराम से आप इतने तो कर ही लेंगे अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं। बाकी मेरी तो एडवाइस ये रहेगी एज अ ड्रॉपर कि आप जितने ज़्यादा PYQs सॉल्व करें उतना बेहतर है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने देखा ना कि मैथ्स के जो मेरी शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट 2022 और 2021 से उठा के बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन छाप दिए थे। मेरी खुद की शिफ्ट का एक क्वेश्चन था जो काइनेमेटिक्स का था, वो 2021 में आया हुआ था, फिर उसको जो है ना उन्होंने रिपीट करके दोबारा से डाल दिया इसी में। तो अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपको याद आ जाए कि हाँ यार ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने करा था। फिर भी उस है ना, तो आई थिंक इतना इनफ रहेगा फॉर 40 प्लस क्वेश्चन। आप शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी तो मैं इतना बैर मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा, आपका कोई और सब्जेक्ट है, जैसे मान ली सबका फिजिक्स या केमिस्ट्री में से ही ना एक तो सबका अच्छा होता ही है, तो अगर आपने यहाँ पे +1 या +2 क्वेश्चन भी, 1-2 ज़्यादा क्वेश्चन कर भी लिए, तो आप जो है और अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करो। कंपटीशन है मगर ज़्यादा लोगों में नहीं है। जो टॉप के जो 10% लोग होते हैं ना, उनमें ही कंपटीशन है बस। तो बस आप उनको 10% से लड़ना है आपको, 14 लाख से नहीं लड़ना है। आपकी लड़ाई सिर्फ 1.5 लाख करीब बच्चों से, आपको उनसे आगे होना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।